नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इरेक्शन की हार्डनेस को जो है उसको कैसे स्केल करते हैं कि कितनी है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो ये इरेक्शन हार्डनेस स्केल एक EHS स्कोर की डिवाइस है। एंड यूजुअली इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऐसे 4 तरह के जो हैं वो बने हुए हैं। इसमें हम छूने के बाद जो है इसको डिसाइड करा जाता है कि किस तरह का इरेक्शन आपका है, वेदर ये लूज़ है या फिर ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो इरेक्शन है वो है ग्रेड 4 इरेक्शन। ग्रेड 4 इरेक्शन मतलब कि अराउंड 90 to 100% जो इरेक्शन होता है उसको हम ग्रेड 4 कहते हैं। इसमें इट इज़ हार्ड एंड ये क्या है कि इसमें पेनिट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको अगर हम देखा जाए तो हार्डनेस क्या है कि अगर आपने फोरहेड को टच करेंगे तो ये जो हार्डनेस है ये ग्रेड 4 हार्डनेस है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्या आता है वो है हमारी ग्रेड 3 हार्डनेस। ग्रेड 3 हार्डनेस क्या है, इसमें भी पेनिट्रेशन कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा मतलब कि सॉफ्ट रहता है। ये है कि ये बिल्कुल भी, इसको आप देखें तो आप टच कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें देयर इज़ अ प्ले, तो इसमें थोड़ा सा जो है सॉफ्टनेस रहती है। तो इसको ग्रेड 3 कराया जाता है ग्रेड 3 हार्डनेस के अंदर। और ग्रेड 4 ये जो दो वैरायटीज़ हैं इनमें जो पेनिट्रेटिव सेक्स है उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम जो आती है वो आती है जब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इरेक्शन हो जाता है। ग्रेड 4 है यूजुअली, जैसे कि हम यंग होते हैं, इन योर जैसे 20s में है आप, तो 18 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में अप टिल 30 ईयर्स ज़्यादातर इरेक्शन ग्रेड 4 रहता है, जिसको कि बोनर भी कहा जाता है, अर्ली मॉर्निंग बोनर जिसको कहा जाता है। तो बोन के समान नहीं है बट इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ हार्ड लाइक अ बोन। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इरेक्शन जो है, ग्रेड 2 इरेक्शन के अंदर ये रहता है कि इरेक्शन जो है वो हार्ड तो है लेकिन पेनिट्रेशन में पेनिट्रेटिव सेक्स इससे नहीं हो सकता। इसके अंदर यूजुअली ये पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास 50s के बाद जो है प्रेजेंट करते हैं। और इनमें जो इस तरह के इरेक्शन होते हैं इनमें ज़्यादातर जो हमारी ब्लड फ्लो है पीनस का वो कम हो जाता है। जो आर्टरीज, जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं एज के बाद, जैसे हार्ट फेलियर बढ़ जाता है या फिर हमारी ब्लॉकेज हो जाती है। इसी तरह से जो पिनाइल आर्टरीज हैं वो भी एक एज के साथ जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से जब ब्लड फ्लो कम होता है तो ये इरेक्शन जो है लूज़ होने लगता है। ग्रेड 2 के अंदर यूजुअली पार्टनर को जो है वो पेनिट्रेशन में मदद करनी पड़ती है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग मैस्टरबेट करके जो है वो इरेक्शन से अपना इजैकुलेट करके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है कि इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर हम इसको सोचें तो समथिंग लाइक कि अगर जो सॉफ्ट कैंडी है या फिर जो टोफू है, अगर टोफू की कंसिस्टेंसी है तो उस तरह की कंसिस्टेंसी होती है कि सिर्फ ब्लड आया, थोड़ी देर के लिए रहा, हल्का सा इरेक्शन हुआ और उसके बाद वो इरेक्शन चला गया। तो ये है सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें कि पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हो पाता है और इसमें जस्ट बाय स्टिमुलेशन से ही जो है इजैकुलेशन आउट हो जाता है। तो ये इस तरह से इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अगर आपको लगता है कि आपके इरेक्शन की हार्डनेस जो है वो कम हो रही है तो जल्द ही आसपास जो आपके यूरोलॉजिस्ट हों, अगर हमें दिखाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। एंड इन सब को ठीक करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन हैं इन फॉर्म ऑफ पी शॉट और लीनियर साउंड वेव थेरेपी इन फॉर्म ऑफ शॉक वेव थेरेपी है, जिनमें कि हम अर्ली इसको रिवर्स कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है डिस्पाइट मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, तो उनके अंदर हम पिनाइल इम्प्लांट्स करते हैं। सो यही मेरा आज का टॉपिक था कि किस तरह से हार्डनेस स्केल करी जाती है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।